प्रणाम दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आज हम बात करेंगे एंजल नंबर के बारे में कि ये जो एंजल नंबर है जैसे कि 111 222 या इस तरह के एंजल नंबर है, तो इनको लेकर बहुत से लोगों के क्वेश्चन आते रहते हैं कि मुझे ये एंजल नंबर दिखाई देते हैं तो क्या होगा मेरे साथ, इन सबको दिखाई देने का क्या मतलब है, क्या मैं इतना लकी हूँ, क्या मेरे ऊपर देवी देवताओं की कृपा है। तो काफ़ी इसको लेकर क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इन्हीं की हम आज बात करेंगे कि ये हमें क्यों दिखाई देते हैं और इनका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले कि हमें ये एंजल नंबर क्यों दिखाई देते, पहले एंजल नंबर ही समझ लीजिए। वही है कि जो मतलब रोमांचकारी से नंबर हो, जैसे आपको 11-11 दिखाई दे जाए, 22-22, 7-7, यानी कि एक साथ कोई मतलब 3-1 दिखाई दे जाए, 3-7 दिखाई दे जाए, 3-9, यानी कि या तो 3 हो कोई, या फिर ऐसे 11-11 ऐसे जोड़े में हो, और या फिर कोई और भी तरीके से आपको ऐसे थोड़े अजीबोगरीब टाइप के नंबर अगर दिखाई दे रहे हैं तो मतलब आपको ये एंजल नंबर दिखाई दे रही है। इनको एंजल नंबर ये लोग बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब इनको दिखाई देने का कारण, तो पहला कारण तो ये होता है कि देखिए नंबर वगैरह तो हमारे चारों तरफ जो हम काम करते हैं, इधर उधर जाते हैं, जो भी घूमते हैं, तो वहां पर चीजें तो होती है, ऑलरेडी वहां पर होती है। जैसे आपके फोन में घड़ी है तो वो 11-11 तो बजाती ही है, जब आप जन्म आपका हुआ था तब से ही वो बजा रही है, तो उसमें कोई नई बात नहीं है। तो वैसे ही हमारे चारों तरफ जो है ये नंबर तो होते ही होते हैं, लेकिन हमें क्यों दिखाई देने लग जाते हैं, और मतलब आदमी थोड़ा सा आध्यात्मिक होता है उसको क्यों दिखाई देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो होता है ना कि कोई आदमी है, जैसे आपके सामने कोई आदमी आ गया, अब हम उसके मतलब चेहरे से और कुछ चीजों का तो हम मतलब कोई आदमी आपको मिला तो वो जितना बोलेगा आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन निकाल लेगा कि उसका मुंह कैसा था, एक्सप्रेशन कैसा था, ये कैसा था, वो कैसा था। तो आप उसकी सारी बात को समझ लोगे। वो बोलेगा तो मतलब 20% ही, बाकी 80% आपका सबकॉन्शियस माइंड अपने आप ही समझ लेगा। तो वही होता है कि ये जो नंबर तो हमारे चारों तरफ होते हैं, लेकिन जब हम थोड़ा योग ध्यान और इन सब चीजों के अंदर होते हैं तो हमारा जो ब्रेन के दोनों एक तो पार्ट एक्टिवेट होने लग जाते हैं, और उनके अंदर जो सिंक्रोसिटी बोलते हैं, उनके जो आपसी सामंजस्य है दोनों ब्रेन के पार्ट का, तो वो सामंजस्य अच्छा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा आपके सबकॉन्शियस में चेंज आता है। तो वो चेंज आता है, तो सबकॉन्शियस माइंड में चेंज आने की वजह से भाई ऐसे कोई नंबर वगैरह कहीं पर ही है तो ऑटोमेटिक ही आपका माइंड मतलब उस दिशा में चला जाता है, क्योंकि अब वो सिंक्रोनाइज होने की अवस्था में है। तो ऐसी चीजों को आपका माइंड, आप अगर आपका कॉन्शियस माइंड नहीं पकड़ता तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उन चीजों को पकड़ता है, और फिर ऑटोमेटिक ही आप उस तरफ देख लेते हैं। तो ये वजह होती है कि आपके ब्रेन के जो दोनों पार्ट हैं उनके अंदर एक सामंजस्य बैठ रहा है, उनके अंदर एक कनेक्शन जुड़ रहा है और दोनों पार्ट एक्टिवेट हो रहे हैं, इसलिए आपको ये नंबर दिखाई देते हैं। तो ये तो एक नॉर्मल बात है, और इसकी वजह से आपको हो सकता है कि थोड़े बहुत और कभी कभार ऐसे नंबर दिखाई दे जाएं। लेकिन जो दूसरा जो मेन काम है इन नंबरों को दिखाई देने का, वो ये है कि दूसरे हम अपने ही वहम से देखते हैं कि माना कि आपको कुछ नंबर दिखाई देंगे, फिर आपने वीडियो वगैरह देखी, फिर आपने इस बात का ज्यादा ही वहम पा लिया कि पता नहीं ये तो कितनी अच्छी बात है, मुझे तो ये दिखाई। फिर क्या है कि आप चारों सारा दिन इसी तरफ देखने लग जाते हैं, बार बार फोन उठाएंगे, देखेंगे ओह एंजल नंबर दिख रहा है, बार बार आप कहीं ऐसी जगह पर देखेंगे ओह वो दिख गया, वो दिख गया। तो दूसरा आप जानबूझकर पैदा कर लेते हैं। एक तो मतलब आपको वास्तव में दिखाई देते हो सकता है कि 5 नंबर, और आप मतलब अपने माइंड से इधर उधर जानबूझकर देखकर आप देख रहे हो 15 बार, 20 बार। तो एक एक रीजन तो मैंने आपको बताया कि नॉर्मली होता है जब माइंड सिंक्रोनाइज होता है, और दूसरा आप मतलब खुद से इस चीज को ज्यादा बढ़ावा देकर और इस चीज को पैदा कर लेते हो जिसकी कोई जरूरत नहीं है, जो बिल्कुल अननेसेसरी है। तो अब आपको समझ आ गया कि ये क्यों आपको दिखाई देते हैं, दो यही वजह थी। और इसके अलावा मतलब अब ये है कि इनका मतलब क्या है, इनके दिखाई देने का क्या मतलब है। तो मतलब सीधा सा है कि अगर आपको ये दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपका माइंड जो है वो कहीं ना कहीं सिंक्रोनाइज हो रहा है, और अगर आपका माइंड सिंक्रोनाइज हो रहा है इसका मतलब आप जो ध्यान साधना अध्यात्म जो भी कर रहे हैं उसमें आप कुछ आगे बढ़ रहे हैं, तभी तो ये चीज हो रही है। तो आप उसमें आगे बढ़ रहे हैं, अब आगे बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आप मान सकते हैं कि आपके ऊपर देवी देवताओं की भी कृपा, ये मानने में भी किया जाता है। तो इसका मतलब यही है कि हाँ ठीक है कि आप आगे बढ़ रहे हैं एक अच्छे रास्ते पर, आपकी ध्यान साधना का भी आपको फल मिल रहा है और देवी देवताओं की भी आप पर कृपा है, आप ऐसा मान सकते हैं। तो ये इसका एक छोटा सा मतलब होता है। लेकिन जितना लोग इसको बढ़ा चढ़ा कर कि क्या अब मैं वो कौन से हैं, कल की अवतार मैं ही हूँ क्या, मुझे तो नंबर दिखाई दे रहे हैं, क्या मैं सुपरमैन हूँ क्या, या मेरे अंदर कौन कौन सी शक्तियां हैं, ये वो, तो इस तरह की बातें मतलब इसको फालतू में बढ़ा चढ़ा दिया जाता है। एक सिंपल सी बात है कि माइंड सिंक्रोनाइज
करता है तो एक आधी बार आपको ऐसे नंबर दिखाई दे सकते हैं। और उसके अलावा आप जो भी इससे रिलेटेड बातें करते हैं तो वो बच्चों वाली बातें होती है मेरे नज़रिए से तो। क्योंकि देखिए ना कि जीवन है, जीवन में वैसे ही इतनी मतलब मनुष्य की समस्याएं हैं, एक मतलब जो एक आम जीवन है वो बिताना ही इतना मुश्किल हो जाता है, ऊपर से आदमी हो जाए आध्यात्मिक तो फिर वो अंदर मन और तन और वो सारा अंदर की चीजें इतनी ज्यादा हो जाती है। तो इन सब चीजों में टाइम ही कहाँ है नंबर वगैरह देखने का, इन सब फालतू की चीजों को करने का। और आपको कोई नंबर दिखाई देंगे उनसे आपके जीवन में क्या फर्क आ जाएगा ये भी तो आप देखिए ना। कोई मतलब उनसे आपके जीवन के अंदर खास फर्क आएगा नहीं। अब मुझे भी ये नंबर बड़े दिखाई देते थे, मेरे साथ भी ये मतलब सारी घटनाएं हुई, लेकिन उससे मेरे जीवन में तो कोई खास फर्क नहीं आया। फर्क तो जब मैंने मेहनत की, अपने आप को जाना और चीजें हैं, तब उनसे आता है। कोई नंबर दिखाई देने से या कुछ भी दिखाई देने से जीवन में थोड़ी फर्क आता है। अरे जीवन में तो जब आप मतलब आंख बंद करो आपको देवी देवता भी दिखाई दे जाए तब भी फर्क आना बड़ा मुश्किल होता है, वो तो आपको ही करना पड़ेगा। तो इसलिए कोई इनसे कोई खास फर्क आने की या जीवन में कोई ऐसी बात नहीं है। एक मामूली सा आप इसको एक पॉजिटिव साइन मान सकते हो कि आप हाँ सही डायरेक्शन में आगे जा रहे हो। जैसे कि वो ऐसे रास्ते पर जा रहे हैं तो वो लगे हुए होते हैं ना बोर्ड वगैरह कि हाँ ये आ गया, यानी कि आप सही रास्ते पर जा रहे हो। यानी कि नंबर दिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके माइंड पर कुछ इफेक्ट आपकी साधनाओं का ध्यान का पड़ रहा है, इतना ही मतलब है। इससे ज़्यादा इस बात को तवज्जो देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल अननेसेसरी सा टॉपिक है, कोई मूल्य ही नहीं बनता है। ओम नमः शिवाय।